स्वस्ति पंथा मनुजनेम सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्दगता घ्नता जानिता संगमे तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे हमको नाथ बचा लीजे मंगल में गुण कर्म परा प्रेम सिंधु हमको दीजिए मंगल में गुण कर्म परा प्रेम सिंधु हमको दीजिए। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने भगवान तू अपने चरणों में भगवान तू अपने चरणों में भगवान तू अपने
बहुत बहुत धन्यवाद। वैदिक वेदी पर उपस्थित आर्य समाज के माननीय यशस्वी प्रधान श्रद्धेय श्रीमान राजवीर सिंह आर्य जी, यशस्वी मंत्री पद पर सुशोभित आर्य समाज व ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज के मिशन के लिए अपना अमूल्य योगदान प्रदान करने वाली मेरी पूज्य माता श्रीमती विनीता आर्य जी, इस आर्य समाज के माननीय यशस्वी कोषाध्यक्ष जी श्रद्धेय भ्राता नरेश जी, आर्य समाज जींद जंक्शन के माननीय यशस्वी धर्माचार्य जी, पूज्य शास्त्री जी, इस आर्य समाज के माननीय यशस्वी धर्माचार्य, बड़ा सरल जीवन है जिनका, ऐसे आदरणीय पंडित सुरेश चंद्र शास्त्री जी, प्रिय संजय जी, समुपस्थित मेरी वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति आदरणीय शास्त्री जी, धर्म के अभिलाषी बंधुओं, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा जो बाहर बैठे हैं वो यदि इधर आ जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी यहाँ पर ध्यान देना, जब आप बस में सफर करते हैं तो आप मुझे ये बताओ, बस में जब आप चलते हो तो आगे वाली सीट में बैठना पसंद करते हो या पीछे वाली? आगे वाली पे ना। अच्छा, यदि पीछे वाली पे बैठोगे तो क्या होगा जी? धक्के लगेंगे। तो धक्के से बचने के लिए आप आगे आ जाए, इसलिए ताकि आप बहुत अच्छा समझ पाएंगे मुझे, मैं आपको बहुत अच्छे से सुना सकूंगा। आपसे निवेदन, यदि कुछ आपका ना जाए तो यहाँ आ जाए, आगे बैठेंगे तो और आनंद आएगा सुनाने में, हमारे पास जगह पर्याप्त है। चलिए थोड़ा देर आप लोग शांति के साथ मुझे सुनेंगे, क्योंकि जब वक्ता बोलता है और बीच में कोई वार्तालाप करे तो उससे भी आनंद नहीं आता, बोलना कुछ और होता है और समझ कुछ और जाते हैं लोग, इसलिए मैं कहना चाहूंगा थोड़ा देर के लिए आप वार्तालाप छोड़ देंगे। गीत की पंक्तियां मैं आप सभी के मध्य में गा रहा था। मुझे दास बनाकर रख लेना भगवान तू अपने चरणों पर, और जब अधम से अधम को तारा है उसमें भी नाम हमारा है, मुझे चाहकर जान के रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। अच्छा, मुझे ये बताइए, परमपिता परमेश्वर ने, आपसे प्रश्न है, उत्तर आपसे चाहिए, परमपिता परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की। अच्छा, इस सृष्टि के में रचना करने के पश्चात इस संसार में आकर के अपने आप को सुखी कौन कौन महसूस करता है कि जी हम सुखी हैं? जौन जौन सुखी हैं वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, सारे सुखी हो आप? अच्छा, एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा लो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अधिकांश आप 80-85 वर्ष के व्यक्ति से भी पूछोगे ना तो वो भी पता क्या कहेगा, या किसी और से भी पूछ लो, बच्चे दिन गुजार रहे हैं, समय काट रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। यार ये बता रहे, बोलो जी, अधिकांश यही शब्द निकलते हैं ना, बच्चे दिन गुजार रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, समय व्यतीत कर रहे हैं, कहीं तो कर रहे हैं, ये कट रहे हैं जी, दिन काट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कहे कि मैं सुखी हूं, पर हमारे सारे समाज में सारे सुखी है। जो आर्य होते हैं वो सुखी ही होती है, क्योंकि सुखस्य मूलम किम धर्मा, धर्म का आचरण करने वाले आर्य हमेशा सुखी ही रहते हैं। निवेदन मैं करना चाहता हूं आप सभी के मध्य में, जिस विद्यालय से मैं पढ़ा हूं उसी विद्यालय के अंदर एक बाबा जी रहा करते थे, बड़े पुराने थे, 80, 85, 90 वर्ष की आयु होगी उनकी। पिछले दिसंबर 1-2 वर्ष पूर्व ही वो जो है ना अपने शरीर को पूरा किया था। सरकारी प्रिंसिपल थे, बहुत पुराने जमाने के। तो ऐसे मैंने एक दिन पूछा, यज्ञ चल रहा था चारों वेदों का, हमारे यहाँ वार्षिक उत्सव चलता है, भी चल रहा है वहां पर, 8 दिसंबर को पूर्ण होती है गुरुकुल गौतम नगर की। तो मैंने एक दिन पूछ लिया उनसे, मैंने कहा जी, वो कहा करते थे, हे भगवान कब लेगा प्राण, हे भगवान कब लेगा प्राण। तो मुझे भी मजाक से सूझी, मैंने कहा हे भगवान आज ले ही ले बाबा जी के प्राण है। वो मुस्कुराने लगे और बोलने लगे, रे तेरे कहने से क्या होगा, वो तो मेरे जो है ना कागज ही भूल गया भगवान, मेरे कागज भूल गया।
मैंने कहा जी एक काम करते हैं, वेद पाठ हम करती हैं गुरुकुल के अंदर, तो बढ़िया चुने हुए मंत्रों से आहुति डालते हैं और प्रार्थना करते हैं यज्ञ भगवान से, क्योंकि कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से। नर नारी की कामनाएं पूर्ण होती है तो यज्ञ में जो है ना ऐसी आहुति डाल देते हैं कि भगवान जहां कहीं भी बाबा जी के कागज रखे हो ना जल्दी याद कर लो। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, वो 85-90 वर्ष के व्यक्ति हाथ पकड़ के कह रहे हैं ये बता तेरा खारा है तेरे बाप का खारा। मैंने कहा मैं तो आहुति डालूंगा। वो बोले मुझे नहीं डलवानी। मैंने कहा मैं जी डालूंगा। बोले ना मुझे ना डलवानी। बोले तेरा नहीं खा रहा ना तेरे बाप का खा रहा हूं तो स्वामी प्रणवानंद जी का खा रहा हूं, तू क्यों डालेगा आहुति। निवेदन मैं करना चाहता हूं, भले ही आप लोग कह दें कि बस जी दिन गुजार रहे हैं, लेकिन 90-95 वर्ष के व्यक्ति से भी पूछोगे ना तो वो भी कहेगा कि बस जी 2 दिन और थोड़ा सा जी लेने दो, जीने की इच्छा रखता है। इसलिए किसी कवि ने कहा था कि माबूद जमाने की जरूरत क्या थी, माबूद जमाने की जरूरत क्या थी, ये खेल खिलाने की जरूरत क्या थी, मोहताज नहीं था तू लुमाइस का अगर, तो बता ये सारा चक्कर चलाने की जरूरत क्या थी, किस लिए बनाया इस संसार को। और इसी दयानंद जी महाराज से भी सत्यार्थ प्रकाश के अंदर चर्चा की गई है, परमपिता परमेश्वर का इस संसार को बनाने में क्या प्रयोजन है, किस लिए परमात्मा ने बनाया। तो ऋषि लिखते हैं कि परमपिता परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना जीव आदि प्राणियों के सुख विशेष के लिए रची है, सुख विशेष के लिए। यदि यहां पर दुख होता तो दुख वाली जगह पे तो कोई रहना पसंद ही नहीं करता। इसलिए ऋषि कहते हैं कि ये सुख विशेष के लिए परमात्मा ने सृष्टि की रचना की है। और 90-95 वर्ष का व्यक्ति भी जब यमराज आ जाता है ना लेने के लिए, तो अपनी जो है ना बहुत से वो बना करके चलते हैं कि अभी तो ये करना है वो करना है, बहुत से अपने जीवन के अंदर लक्ष्य लेकर के चलते हैं। 95 वर्ष के व्यक्ति भी यमराज से प्रार्थना करते हुए कहते हैं जिस समय आया यमराज और बोला अब तो लेके जाऊंगा, तो मानो 95 वर्ष का व्यक्ति भी क्या कहता है यमराज से प्रार्थना करते हुए, और कहता है कि जरा यमराज जी ठहरो 4 दिन और बसने दो, 4 दिन और बसने दो, जरा यमराज जी ठहरो 4 दिन और बसने दो, 4 दिन और बसने दो, जरा यमराज जी ठहरो 4 दिन और बसने दो, 4 दिन और बसने दो, मुझे मोह माया के जंजाल में कुछ और बसने दो, 4 दिन और बसने दो, जरा यमराज जी ठहरो 4 दिन और बसने दो, 4 दिन और बसने दो। और 90 वर्ष के व्यक्ति क्या कहता है यमराज से, बड़े पोते की मगनी हो गई अब ब्याह रचाना है, अजी अब ब्याह रचाना है, बड़े पोते की मगनी हो गई अब ब्याह रचाना है, अभी इसे वर्ष होती को डोली में बिठाना है, अभी इसे वर्ष होती को डोली में बिठाना है, मुझे मोह माया के जंजीरों को कुछ और कसने दो, 4 दिन और बसने दो, यमराज जी ठहरो 4 दिन और बसने दो, 4 दिन और बसने
जीवन की सारी कमाई मैंने लगाई है इस एयर कंडीशन जो है ना कोठी बनाने में, अब इसका सुख भी नहीं लिया मैंने एक दिन का। और क्या कहता है वो 95 वर्ष का व्यक्ति यमराज से, हजारों खर्च करके का एक बढ़िया मंगाई है, ओ जी बढ़िया मंगाई है, एयर कंडीशन कोठी भी अभी मैंने बनाई है, अभी मैंने बनाई है, नई कोठी में रहने के मजे कुछ और चखने दो, 4 दिन और बसने दो, यमराज जी ठहरो, 4 दिन और बसने दो, 4 दिन और बसने दो, मुझे माया के जंजाल में कुछ और बसने दो, 4 दिन और बसने दो, 4 दिन और बसने दो, 4 दिन और बसने दो। बोलो जी, यदि परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना दुख के लिए रची होती तो 90-95 वर्ष का व्यक्ति भी ये नहीं कहता कि 4 दिन और रुक जाने दो। निवेदन मैं करना चाहता हूं, यदि दुख मिल रहा है व्यक्ति को ना, तो उसके किए हुए कर्मों का ही दुख है। और ध्यान देना, किसी ने लिखा भी था कि 2-4 सुखी यहाँ लाखों में, आंसू है करोड़ों आंखों में। अरे हमने पढ़ हर तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं, प्रभु की अद्भुत जागीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं, हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं, प्रभु की अद्भुत जागीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं, एक हंसता है 10 रोते हैं, एक हंसता है 10 रोते हैं, एक हंसता है 10 रोते हैं। रोने वाला कौन होता है जी? जिसके कर्म गड़बड़ होते हैं वो रोता है, और जिसके कर्म अच्छे होते हैं, जो परमपिता परमेश्वर के साथ अपने जीवन को जीता है, तो ध्यान देना, वो कितने भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए, ऋषि लिखते हैं ना कि उसकी आत्मा का बल इतना बढ़ जाता है कि मानो लोहे के सदृश दुख और रुई के समान जो है ना परिवर्तित हो जाता है, जो परमपिता परमेश्वर का भक्त होता है। और आपने पढ़ा भी सुना भी होगा कि प्यारे प्रभु से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जो परमपिता परमेश्वर के सानिध्य को जोड़ करके चलता है वो हमेशा जो है ना सुख ही महसूस करता है, वो कभी दुख महसूस नहीं कर सकता। और कहना मैं आप सभी के मध्य में चाहता हूं, केवल दुख हमारे कर्मों की वजह से आता है, हमारे जैसे कर्म होते हैं उसके अनुसार हमें दुख प्राप्त होता है। यदि जीवन में सुख चाहते हो तो लिखा था कविवर प्रकाश आर जी ने कि सुख चाहे यदि नर जीवन में जप ले, प्रभु नाम प्रमाद न कर। सुख चाहे यदि नर जीवन में जप ले, प्रभु नाम प्रमाद न कर। है बड़ी सुमिरने योग सखा बस ओ
यदि जीवन में तो उस परमपिता परमेश्वर से अपनी प्रीति लगानी पड़ेगी, तभी हो सकता है सुख मिल सकता है। और निवेदन मैं करना चाहता हूं, सुख जो है ना लंबी कारों पे बैठना या बड़े बड़े महलों पे बैठना या रहना, उसमें सुख नहीं, उसमें शारीरिक सुख तो मिल सकता है, लेकिन आत्मिक सुख तो परमपिता परमेश्वर की भक्ति में ही मिलेगा। और निवेदन मैं करना चाहता हूं, ऐसा सुख मिलेगा परमात्मा की भक्ति से कि वही महात्मा मुंशी राम में जो स्वामी श्रद्धानंद परिवर्तित हुए थे मुंशी राम से, वो सुख जीवन के अंदर प्राप्त होगा। कहते हैं जो परमपिता परमेश्वर के सानिध्य को प्राप्त करता है, परमात्मा से प्रीति करता है, तो कहते हैं वो परमपिता परमेश्वर, माता जी मंत्र पाठ किया करते हैं ना, तुम ही ना पिता वसु तुम माता सत्क्रतो बभूवी था, वो पिताओं का भी पिता है और माताओं का भी माता है। निवेदन मैं करना चाहता हूं, कई लोगों में ये घमंड आ जाता है कि जी हम जो है ना परिवार पाल रहे हैं, मानो हम नहीं होंगे तो क्या होगा, हमारे परिवार का बचेगा, भूखा मर जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। क्यों जी, होता है ना कई में ये, अजी यदि हम नहीं हुए तो हमारा परिवार पता नहीं कहां जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, न जाने कितने चले गए परिवार, आज तक कुछ हुआ? बोलो जी, कुछ नहीं हुआ। वो तो चलने वाला है, वो तो परमात्मा का नियम है, तुम हो तो चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा। और कहना चाहता हूं आप सभी के मध्य में एक बात केवल इस प्रकार की है कि एक बार जो है ना बैलगाड़ी आपने देखा होगा, आपके हरियाणा में भी वो चलती है, बैलगाड़ी के पीछे नीचे जो है ना कुत्ता चल रहा था। अब कुत्ता सोच रहा है कि जो सारा भार है ना वो मैंने ले रखा है और मैं चल रहा हूं तो ही बैल चल रहे हैं। कुत्ते ने सोचा एक काम करता हूं, प्रैक्टिकल करता हूं, मैं ही चला रहा हूं इस बैलगाड़ी को या कोई और चला रहा है। तो कुत्ते ने सोचा कि एक काम करता हूं, मैं रुकता हूं, रुक जाऊं, और यदि बैलगाड़ी भी रुक गई तो समझ जाऊंगा कि मैं ही चला रहा हूं।
कहते हैं कुत्ता रुक गया, सौभाग्य से बैलगाड़ी भी रुक गई। आप कुत्ते में और ज्यादा वो आ गया कि हाँ अब तो पक्का मैं ही चला रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, सच बताना, कुत्ता चला रहा था बैलगाड़ी को या बैल चला रहे हैं? कुत्ता तो केवल भौंकने का काम करता है, चलाने वाला तो परमपिता परमेश्वर होता है, वो चलाता है सबको। लेकिन ध्यान देना, हमारे अंदर अहंकार आ जाता है कि हम चला रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि वो तो ईश्वर की व्यवस्था है। ध्यान देना, एक अंबानी के घर में पैदा हो रहा है बच्चा, जो जन्म लेते ही न जाने कितने करोड़ों का, अरबों खरबों का जो है ना वारिस बन रहा है। और एक सड़क छाप माँ की गर्भ से जन्म ले रहा है शिशु, जिसके पास दूध भी नहीं है। ये क्या है? ये केवल कर्मों का ही तो फल है। और लिखा था किसी कवि ने कि एक के घर पर छाया करते सूरज चांद सितारे, हीरे मोती लाल जवाहर सुख के साधन सारे, एक एक बच्चे फिरे भटकते, एक एक बच्चे फिरे भटकते, दो रोटी के मारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे। ऋषि मुनि साधु सन्यासी, ऋषि मुनि साधु सन्यासी, कह रही ग्रंथ हमारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, हो कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे। एक के घर पर छाया करते सूरज चांद सितारे, वो एक पिता के दो बेटे हैं दोनों उसको प्यारे, एक पिता के दो बेटे हैं दोनों उसको प्यारे, एक माँ की गोदी पर खेले दोनों सुमटे दुलारे, एक गद्दी पर एक गलियों पर, एक गद्दी पर एक गलियों पर फिरता हाथ पसारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, हो कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, हो कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, हो कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे। ध्यान दीजिएगा, ये केवल कर्मों का ही फल है जो अंबानी के घर में पैदा हो रहा है एक बच्चा, और एक वो जो है ना सड़क छाप माँ के जो है ना गर्भ से जन्म ले रहा है। इसलिए आप सौभाग्यशाली हो, आपके कर्म अच्छे हैं, जो अच्छा माता पिता आपको मिला, अच्छा समाज मिला। वरना देख लो, कई तो अविद्या ज्ञान में जो है ना डूबे पड़े हैं। और अभी मैंने एक घटना देखी थी, मेरे ही पास आई थी वो घटना, एक आचार्य जी ने मेरे पास भेजी कि एक जो है ना बाबा के चलते, एक बाबा के चलते, और ध्यान देना एक व्यक्ति के पास, जिसके पास 5.5 लाख रुपए रेंट पर किराया आ रहा है घर का, 5.5 लाख रुपए उसके पास रेंट आ रहा है महीने का। एक बेटा है, वो बेटा जो है ना बहुत अच्छा वकील है, लेकिन वो जो है ना जिस बाबा के चक्कर में फंस गया, वो ज्योतिषी बाबा कहता है कि तुम्हारी पत्नी जो है ना तुम्हारे व्यापार में बाधा है। उसने क्या किया जी, अपनी पत्नी को पहले मारा गोली से, फिर अपने बेटे को मारा, फिर एक बेटे को और मारा, और अपने आप को मार लिया। बोलो जी, ऐसे बाबाओं से बच रहे हो आप, ये किसकी देन है? ये आपके पूर्वोक्त किए हुए कर्मों का फल था, जो आप आर्य समाज से जुड़े हो। और आर्य समाज कभी जो है ना आपको भटकाने वाला नहीं है, जो सत्य है वो सत्य ही बताता है। इसलिए कहना चाहता हूं आप सभी के मध्य में, ये सत्संग का ही प्रभाव है, जो सत्संग से ही अमीचंद जैसे व्यक्ति का जीवन परिवर्तित हो गया। दुर्व्यसनों से ग्रसित है उसका जीवन, लेकिन अमीचंद को आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा कि अमीचंद जैसा शराब पीने वाला व्यक्ति जब ऋषि के सानिध्य को प्राप्त करता है, और स्वामी जी ने केवल एक ही बात करी थी कि है तो हीरा पर कीचड़ में पड़ा है, और वो अमीचंद सच्चा हीरा बनकर के समाज में एक दिन निखरा। और उसी ने ही कितने अच्छे अच्छे गीत लगे, आज मेरे सब गीत गाओ उस प्रभु के धन्यवाद। निवेदन मैं करना चाहता हूं, ये सत्संग का प्रभाव है। लेकिन ध्यान देना, एक गांव में कथा चल रही थी, पत्नी ने जो है ना पति से कहा कि एक काम करो जी, कथा में जाओ, सत्संग में थोड़ा बहुत पुण्य भी कमाना चाहिए, धन बहुत कमा रहे हैं, लेकिन
धन के साथ साथ जो है ना पुण्य भी कमाना चाहिए। अच्छा, पत्नी का जो है ना आदेश और पति स्वीकार न करे, इतनी हिम्मत नहीं है उसमें। एक ने पूछा पत्नी कैसे कहते हैं? पति देव बोले जो पति पे तनी तनी रहे सो पत्नी है। वीरेंद्र जी, जो पति पे तनी तनी रहे वो पत्नी। पति देव ने बताया पति का आदेश पत्नी कैसे ना माने, उसकी इतनी हिम्मत। पत्नी ने कहा जाओ जी पुण्य भी कमाओ, पैसा तो बहुत कमाया, धन तो बहुत कमा लिया, थोड़ा पुण्य भी कमाओ अगले जन्म के लिए। तो पति देव पत्नी के आदेश पर गए कथा सुनने के लिए। कथा से पहले पहुंच गए जी, कथा होने में आधा एक घंटा था, उससे पहले पहुंच गए। तो जैसे सफाई वफाई करने वाले बिछाने वाले नहीं होते कर्मचारी, वैसे वो बेचारे गद्दा वद्दा बिछा रहे थे। जैसे वो पहुंचे तो गद्दा बिछाने वाले ने कहा आइए जी। आए वो, फिर बोले बैठिए जी। बैठ गए सो बैठे बैठे होने आ गई नींद। अब नींद आ गई तो सो गए। अब जब सो गए तो व्यास जी भी आए, प्रवचन अपनी कथा पूरी की, 2 घंटा सोते गए वो बेचारे। सोने के बाद जब सारे लोग कथा सुन के चले गए, अब जिसका बेचारे का आसन था टेंट वाले का, उसने कहा जी उठिए और जाइए जी। बोला जी कथा पूरी हो गई? बोला हाँ जी कथा, आहा बड़ा आनंद आया, कथा में बड़ा आनंद आया। कहते हैं वो व्यक्ति जाता है घर में, पत्नी ने पूछा पतिदेव कथा सुनी? पतिदेव बोलते हैं जी सुनी तो है, पर कथा में 3 ही चीज सुनाई है, कुछ और सुनाई नहीं है। पत्नी समझ गई बावड़ा है जो है ना सोता रहा है। अच्छा क्या सुना है जी? बोला वो कि जी मैंने सुना है कि पहले तो जैसे मैं गया बोला आइए, फिर बोला बैठिए, फिर कहा जाइए, बस यही चीज सुनी और कुछ सुना ही नहीं है। पत्नी समझ गई पक्का ये मक्कार सोता रहा है, ये सुनौना नहीं कथा। लेकिन पत्नी बड़ी समझदार थी। पत्नी ने बोला एक काम करो जी, ये जो कथा में आपको सुनाया है ना, ये जो है ना जीवन का सूत्र है और इसको ध्यान में रखो, इसको भजो, इससे जरूर फायदा मिलेगा। पति देव घर कहे जाओ कमरे में बढ़िया से बोलो, तो इसको उच्चारण करो, ये कथा के शब्द हैं, इससे जीवन परिवर्तित होता है। पति देव कमरे में गए और बोले आइए बैठिए जाइए जी, आइए बैठिए जाइए जी, आइए बैठिए जाइए जी। जैसे पति देव बोले आइए, चोर का घुसना हुआ रात में, जैसी चोर घुसा वो बोला आइए। अब चोर भी बेचारा बेबूझ परेशान, अरे समझ गया लग रहा तो मुझे ताड़े रहा है ये मुझे कि कब मैं आऊंगा। चोर समझा तो बोला आइए जी, तो बोले चोर सोचा कि लग रहा समझ गए तो भागने को करे, अरे बैठिए बैठिए बैठिए। अब चोर को और ज्यादा वो हो गया कि अब तो इसे पता ही चल गया, चोर भागने लगा तो बोला जाइए जाइए जाइए। कल जो है ना जी उसी वो चोर जो सच्चा चोर था वो आया और जो जो चीजें लेकर के गया था बोला जी ये रख लो। वो बोले जी ये किसका है? बोला जी बस आप रख लो, अब ज्यादा खोलो मत, खोलना नहीं कुछ, ये रख लो आप अपने, तुम्हें सब पता है, आप हमसे क्या बता रहे हो। उसने लिया, चोर से ले लिया सामान। पत्नी ने कहा देखो तुम कथा तो पूरी सुन के नहीं आए थे, केवल 3 चीज ही सुन करके आए थे और जाकर के सो के आए थे। देखो भगवान की भक्ति और सत्संग का ये प्रभाव है कि सच्चा चोर आ गया, ये प्रभाव होता है। शायद तुमने पूरी कथा सुन ली होती तो तुम्हारा जीवन ही परिवर्तित हो जाता है। ये कथा का जो है ना सार होता है। तब मैं कहना चाहता हूं कि सत्संग वाली नगरी चल रे मना, चल रे मना, चल चल रे मना, चल रे मना, चल चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। इस नगरी में प्रेम की गंगा, इस नगरी में प्रेम की गंगा, जो भी नहाए
ये सत्संग का प्रभाव है जो सच्चे अच्छे लोगों का समूह में अपना जो है ना जीवन जीता है। ये सत्संग से न जाने कितनों का जीवन परिवर्तित हो गया है। निवेदन मैं करना चाहता हूँ आप सभी के मध्य में, आपसे कुछ प्रश्न करना चाहूंगा जी। आदरणीय पूज्य मास्टर जी, ये 20 जी दान दे आर्य जी, ये 20 रुपए दे रहे हैं बाबा जी, और हमारे सम्मानित इनको भी दे रहे हैं संजय जी को। एक बार बाबा जी का जोरदार तालियां बजा करके इनका अभिनंदन करेंगे। मेरे लिए सौभाग्य की बात है आप जैसे बड़े लोगों का मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो निवेदन मैं करना चाहता हूं, आपसे कुछ प्रश्न भी मैं करूंगा। आप में से मुझे ये बताइए, भगत सिंह के दादाजी का नाम क्या था? कोई बता सकता है जी? किशन सिंह। ना ना, ये तो ठीक नहीं जी जी। खापड़े। ना 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 ना, वाह वाह वाह, एक बार जोरदार तालियां बजाओ हमारे पूर्व प्रधान जी के लिए। अर्जुन सिंह जी नाम था उनका, अर्जुन सिंह नाम था। और अर्जुन सिंह जी का जो यज्ञोपवीत संस्कार है ना, वो महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने करवाया। और अर्जुन सिंह जी के ही पुत्र का नाम था क्या? सरदार किशन सिंह। और सरदार किशन सिंह के ही पुत्र का नाम क्या था जी? भगत सिंह। और भगत सिंह की मां का नाम क्या था जी? मां विद्यावती नाम था। निवेदन में करना चाहता हूं, 8 वर्ष की अवस्था है भगत सिंह की। एक बार कहता है इतिहासकार कि उनके दादाजी सरदार अर्जुन सिंह जी फसल बो रहे थे। जब फसल बो रहे थे तो भगत सिंह ने पूछा, दादाजी इससे क्या फायदा होगा? तो दादाजी ने बताया, बेटा भगत, इस एक बीज कण से न जाने कितने बीज उत्पन्न होंगे। भगत सिंह ने कहा, दादाजी एक काम करो, ये फसल हटाओ, इसमें बंदूकें हो। फिर दादाजी ने छोटे से बच्चों को समझाने के लिए कहा, बेटा यदि बंदूकें बवेंगे, बंदूकें की फल होंगी, गोलियां होंगी, उनको खाएगा कौन? भगत सिंह 8 वर्ष का कहता है, दादाजी उनको खाएंगे अंग्रेज लोग, और कोई नहीं खाएगा, वो तो अंग्रेजों को खिलाएंगे, अंग्रेज खाएंगे। मेरे पूज्य गुरुदेव डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीषी जी ने लिखा था, हंसना भी जरूरी है, रोना भी जरूरी है, आना भी जरूरी है, पाना भी जरूरी है, सोना भी जरूरी है, जगना भी जरूरी है, खेतों में बंदूकें बोना भी जरूरी है, खेतों में बंदूकें बोना भी जरूरी है। निवेदन मैं करना चाहता हूं, उस मां विद्यावती के जो है ना बलिदान को याद कर लेना, समर्पण को याद कर लेना। भगत सिंह को आज फांसी होने वाली है, और फांसी से पूर्व उसकी मां विद्यावती मिलने के लिए जाती है सेंट्रल जेल लाहौर के अंदर। जब भगत सिंह के पास जाती है मां विद्यावती, तो भगत से एक प्रश्न करती है माता विनीता जी, और वो प्रश्न क्या करती है विद्यावती, बेटा भगत हम सबको छोड़ के चला जाएगा? भगत सिंह कहता है, मां इस संसार में ऐसा कौन है जो संसार में रहा हो? सबको जाना पड़ता है, मैं भी जा रहा हूं। बेटा तू जा तो रहा है, लेकिन तेरी इस बूढ़ी मां का कुछ स्वप्न था। इस बूढ़ी मां ने कुछ स्वप्न देखे थे कि मेरा बेटा भगत सिंह बड़ा होगा, उसका विवाह करूंगी, बहू आएगी, छोटे छोटे पोते पोतियां होंगे। तूने मेरे स्वप्न को जो है ना अधूरा छोड़ दिया, मेरे स्वप्न को पूर्ण नहीं कर सका भगत सिंह। भगत सिंह कहता, ओ मेरी मां, किसने कहा कि मैंने तेरे स्वप्न को पूर्ण नहीं किया? अरे मैं तेरे स्वप्न को पूर्ण करने के लिए ही तो जा रहा हूं। घोड़ी पे चढ़ करके तो रोज दुल्हन लाते हैं लोग, उन दुल्हनों को कितने दिन लोग याद करते हैं? 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, उससे ज्यादा याद नहीं करते उन दुल्हन को। लेकिन मां, मैं जिस दुल्हन को लेने के लिए जा रहा हूं, उसे सदियों सदियों, युगों युगों तक उस दुल्हन को याद किया जाएगा। मैं ऐसी दुल्हन लेने के लिए जा रहा हूं, और उस दुल्हन का नाम क्या होगा जी? आजादी। आजादी होगा। मां, मैं आजादी रूपी दुल्हन लेने के लिए जा रहा हूं। निवेदन मैं करना चाहता हूं, अपनी मां विद्यावती को समझाते हुए भगत सिंह कहता है कि तू न रोना कि तू है भगत सिंह की मां, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं,
घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के फांसी पे कोई चढ़ेगा नहीं। तू न रोना कि तू है भगत सिंह की माँ। ओ माँ, तू अपने आंखों से व्यर्थ आंसू मत गिरा। घोड़ी पे चढ़ करके रोज दुल्हन लाते हैं लोग, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मुझे फांसी पे चढ़ करके आजादी रूपी दुल्हन लाने का सौभाग्य मिल रहा है। और भगत सिंह कह रहा है, मौत बनेगी मेरी दुल्हन, है अभिशाप गुलामी का बंधन, रंग लाएगी कुर्बानी माँ, हिल जाएगा ब्रिटिश शासन, जन्म में दोबारा पा करके, जन्म में दोबारा पा करके, जंजीर सितम की तोड़े, आएगी माँ घर तेरे दिन रह गए थोड़े। आजादी की दुल्हन मेरे, आजादी की दुल्हन मेरे, कफन की चुनरी ओढ़े, आएगी माँ घर तेरे दिन रह गए थोड़े। और भगत सिंह कहता है अपनी माँ से, ओ माँ बस थोड़ा ही समय रह गया है, आजादी रूपी दुल्हन को ये तेरा बेटा प्राप्त करेगा। और कहता है भगत सिंह कि सुनो मेरी माँ फिक्र करो ना, सुनो मेरी माँ फिक्र करो ना, इतना रखना याद, आजादी आएगी मेरे मरने के बाद, आजादी आएगी मेरे मरने के बाद। सुनो मेरी माँ फिक्र करो ना, सुनो मेरी माँ फिक्र करो ना, इतना रखना याद, आजादी आएगी मेरे मरने के बाद, आजादी आएगी मेरे मरने के बाद, आजादी आएगी मेरे मरने के बाद। और माँ, जिस प्रकार से बेटा दुल्हन लेने के लिए जाता है, उस घर में खुशियां मनाई जाती हैं, मंगल गीत गाए जाते हैं। क्या मेरी माँ, मैं भी तो आजादी रूपी दुल्हन को लेने के लिए जा रहा हूँ, मेरे लिए मंगल गीत नहीं गाएगी? भगत सिंह कहता है अपनी माँ विद्यावती से, मंगल माँ गाओ, खुशियां मनाओ, दूल्हे की तरह मेरा सेहरा सजाओ, मंगल माँ गाओ, खुशियां मनाओ, दूल्हे की तरह मेरा सेहरा सजाओ, दुल्हन बनेगी मेरी आजादी, मौत बनेगी मेरी सहजादी, तब होगा देश आजाद, आजादी आएगी मेरे मरने के बाद, आजादी आएगी मेरे मरने के बाद। सुनो मेरी माँ फिक्र करो ना, सुनो मेरी माँ फिक्र करो ना, इतना रखना याद, आजादी आएगी मेरे मरने के बाद, आजादी आएगी मेरे मरने के बाद। और मेरी माँ, वो जो फांसी का फंदा है ना, दुनिया के देखने के लिए वो फांसी का फंदा है, लेकिन तेरे इस बेटे भगत सिंह की नजरों में तो वो फूलों का हार है। और कहता है भगत सिंह, फांसी नहीं है माँ, ये फूलों का हार है, इसको
घड़ी आएगी मेरे मरने के बाद, आजादी रूपी दुल्हन को लाने के लिए मुझे मरना पड़ेगा। और भगत सिंह कहता है कि माँ, जिस प्रकार से किसी बेटे का विवाह होता है, मंगल गीत गाए जाते हैं, खुशियां मनाई जाती है, क्या मेरी माँ मेरे लिए मंगल गीत नहीं गाएगी? और माँ, तेरी बेटे इस भगत सिंह का तुझसे आखिरी बार एक स्वप्न, एक चीज मांग रहा है, क्या माँ तू देगी? भगत सिंह की माँ विद्यावती कहती है, अवश्य माँ मैं दूंगी, पूछो आप क्या लेना चाहती हो। जब भगत सिंह ने कहा कि माँ, मैं तुमसे केवल एक चीज मांगना चाहता हूँ, मैं जब बारात पर चढ़ूं और मैं जब फांसी पे चढ़ूं, उस समय मेरी माँ तू भी गीत गा करके मुझे शुभकामनाएं देना, ये तेरी माँ तुझसे चाहती है। बहुत बढ़िया बेटा, क्या नाम है? अंकिता जी। पूज्य माता जी और अंकिता बेटी हमारी 50 रुपए दे रही हैं। एक बार बेटी के लिए और पूज्य माता जी के लिए जोरदार तालियां बजा करके करेंगे। निवेदन मैं करना चाहता हूं, भगत सिंह ने कहा कि माँ, मेरी आखिरी इच्छा ये है कि तू मुझे ऐसे विदा कर, तू घर में जा करके रोना धोना छोड़ करके घर में जा और ढुलकी रख करके गीत गा, जब मैं फांसी पे चढ़ूं तो तेरे गीत के जो है ना ध्वनि मेरे कानों पर सुनाई देनी चाहिए। भगत सिंह की मां कहती है, जरूर बेटा मैं गीत गाऊंगी। भगत सिंह की मां पहुंच गई है घर पर, पड़ोस की औरतों को आमंत्रित करती है। पड़ोस की औरतें समझती है कि हो सकता है नौजवान बेटा भगत सिंह फांसी पर चढ़ने जा रहा है, चलो थोड़ा विद्यावती को संतुना देंगे, थोड़ा सा उसे बैठा करके उसे समझाएंगे। लेकिन जैसी पड़ोस की औरतें आती है और जब देखती हैं तो भगत सिंह की मां विद्यावती के घर में कि भगत सिंह की मां बैठी हुई है, पास में एक ढुलकी रखी हुई है। एक औरत ने प्रश्न कर दिया है भगत सिंह की मां विद्यावती से, अरे विद्यावती तू पागल हो गई है क्या? तुझे ये पता नहीं है तेरा नौजवान बेटा भगत सिंह उधर फांसी पे चढ़ रहा है और तुझे गीत गाने की सूझी है, तू ढुलकी रखी हुई है? भगत सिंह की मां कहती है कि खबरदार, मेरे बेटे भगत सिंह को यो मत कहो कि वो फांसी पे चढ़ने के लिए जा रहा है, मेरा बेटा तो दुल्हन लेने के लिए जा रहा है। और मानो मां विद्यावती कह रही है उन औरतों से कि देश में बर्बादी है, लानी मां की आजादी है, आओ बहनों गीत गाओ, मेरे भगत की शादी है। देश में बर्बादी है, लानी मां की आजादी है, आओ बहनों गीत गाओ, मेरे भगत की शादी है, आओ बहनों गीत गाओ, मेरे भगत की शादी है। सम्मानित हमारे बलवीर जी नेहरा जी साहब ये 100 रुपए देकर के अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं चाहूंगा एक बार उनका अभिनंदन करेंगे। पूज्य माता जी भी अपना आशीर्वाद स्वरूप मुझे 500 रुपए देकर के अपना आशीर्वाद देते हैं, पर इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा करके विद्यावती कहती है, देश में बर्बादी है, लानी मां की आजादी है, आओ नी बहनों गीत गाओ, मेरे भगत की शादी है। जितने भी दुख थे दुनिया के, सब में बेटा पार मेरा, सब में बेटा पार मेरा। मेरी बहनों ये मत कहना, पुत्र हुआ गिरफ्तार मेरा, पुत्र हुआ गिरफ्तार मेरा। गोली डंडा बंधा गई, हाथों में सजा गई, राखी भी बंधवा गई, अब मिटने की बुनियादी है। देश में बर्बादी है, लानी मां की आजादी है, आओ नी बहनों गीत गाओ, मेरे भगत की शादी है। और मेरे बेटे भगत सिंह की शादी में खास बाराती जाएंगे, ऐसे बाराती नहीं जाएंगे कि जो बारात में दूल्हे के साथ जाते हैं और भोजन किया और पुनः बोलो अपने घर आ जाते हैं। भगत सिंह के साथ 2 खास बाराती जाएंगे और एक साथ फांसी भगत चढ़े थे भगत सिंह के साथ, क्या नाम था उन दोनों नौजवानों का? राजगुरु और सुखदेव। मानो विद्यावती कहती है कि खास बाराती होंगे मेरे बेटे के साथ, जीवन भर साथ देने वाले, और वो कौन होंगे? राजगुरु सुखदेव भगत के साथ बाराती जाएंगे, साथ बाराती जाएंगे। राजगुरु सुखदेव भगत के साथ बाराती जाएंगे, साथ बाराती जाएंगे। नाते रिश्तेदार भगत को फांसी हार पहनाएंगे, फांसी हार पहनाएंगे। गाओ सखी गाने को देरी होती है जाने को, गाओ सखी गाने
प्रकार से अपने बेटे भगत सिंह को फांसी की ओर जाने के लिए आशीर्वाद देती है। और ध्यान दीजिएगा, जिस काल कोठरी के अंदर भगत सिंह को रखा गया है ना, उस काल कोठरी के अंदर सूरज का एक कण भी नहीं जा सकता, प्रकाश का। कहते हैं कि उस समय जो है ना इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था नहीं चलती थी जेलों के अंदर कि बटन दबाओ और सफाई हो जाए। उस समय जो है ना कर्मचारी नियुक्त किया करती थी सरकार मलमूत्र आदि साफ करने के लिए। इतिहासकार लिखता है कि भगत सिंह जिस काल कोठरी में रहा करता था, उसी काल कोठरी के अंदर एक सफाई कर्मी रहा करता था जो भगत सिंह के मलमूत्र को साफ किया करता था। आज भगत सिंह को पता चल गया है कि मैं फांसी पे चढ़ने के लिए जा रहा हूं। भगत सिंह उस सफाई कर्मचारी से कहता है, माता विनीता जी, बेबे, आप में से पंजाबी शब्द जानते हैं, बेबे शब्द प्रयोग करता है। बेबे, तुझे पता है कि आज इस तेरे जो है ना, आज तेरे इस पिंजरे से हमेशा के लिए ये पंछी उड़ जाएगा। बेबे, एक मेरी माँ वो विद्यावती है जिसने मेरे मलमूत्र को साफ किया था जन्म में, और एक तू भी मेरी माँ है जिसने यहाँ पर तू मेरा मलमूत्र साफ किया है। बेबे, तेरा ये भगत आज तुझसे हमेशा के लिए जो है ना अलविदा हो जाएगा। आखिरी बार बेबे तेरे हाथों से 2 निवाला भोजन करना चाहता है ये तेरा भगत सिंह। वो सफाई कर्मचारी कहता है, भगत सिंह आप उच्च कोटि के हो, आप उच्चली जाति के लोग हो, मैं एक सफाई कर्मचारी के लिए हूं। लेकिन ध्यान देना, आर्य समाज के सिद्धांत थे भगत सिंह के अंदर। भगत सिंह कहता है, वो जब इस बात को कहता है सफाई कर्मचारी, भगत सिंह मेरे द्वारा बनाया हुआ भोजन या मेरे हाथों से तू भोजन करेगा तो तुझे स्वर्ग अर्थात मुक्ति नहीं मिलेगी, मोक्ष नहीं मिलेगा। तो भगत सिंह कहता है, ओ बेबे, मौत सम्मुख खड़ी हो बेटे के, और उसकी माँ यदि उस अपने हाथों से 2 निवाला भोजन करा देना तो ही बेटे को स्वर्ग अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। मेरी माँ, मेरी बेबे, तू मुझे भोजन तो करा। कहते हैं वो सफाई कर्मचारी रोटी बना करके भगत सिंह को खिला रहा है, और मानो मन में अपने कार्य व्यक्त कर रहा है वो सफाई कर्मचारी भगत सिंह के लिए कि मैं साफ सफाई करने वाली बेबे का मन व्याकुल था। माता के संबोधन को वो भुला सके ये मुमकिन था। कितने भोलेपन से उसने अंतिम इच्छा बतलाई, जाति धर्म भुला सब मेरे हाथों से रोटी खाई। उस पल मुझको ऐसा लगा, सफाई कर्मचारी कह रहा है, उस पल मुझको ऐसा लगा जैसे वो कृष्ण कन्हैया हो। अरे पल भर मुझ में ऐसा लगा जैसे मुझ में यशोदा मैया हो। और क्या कहता है वो सफाई कर्मचारी, लौटा दे जो लाल मेरा तो उसकी झोली भर दूंगी। अरे जैसे जन्मा है भगत के बदले उसे निछावर कर दूंगी। मन ही मन में ना जाने वो क्या क्या सोच रही थी, टिप टिप गिरते आंखों से आंसू को पोंछ रही थी, और अनायास ही एक कानों में स्वर आकर के बोला। और जब भगत सिंह फांसी पर चढ़ गया तो बोला, रंग दे बसंती चोला माए मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला माए मेरा रंग दे बसंती चोला। कहते हैं अंग्रेजी शासक का अधिकारी कहता है, भगत सिंह मस्तिष्क बस झुका दे, फांसी माफ कर दी जाएगी। भगत सिंह कहता है, तेरी फिरौनियत की है तो बस औकात इतनी, तेरी फिरौनियत की है तो बस औकात इतनी, बहाकर बेगुनाहों का लहू इतराना आता है। गुरु रे बेखबर ये बात तुझको कौन सकता जिसे कट जाना आता है, ये सर झुक ही नहीं सकता जिसे कट जाना आता है। और फांसी के फंदे को चूम रहा है भगत सिंह, और प्रार्थना कर रहा है उस परमपिता परमेश्वर से भी, और आजादी रूपी दुल्हन को भी पुकार रहा है, ओ आजादी रूपी दुल्हन, मैं लाश बन सतलज नदी को बह गया। सतलज नदी जानते हो ना, जहां पर भगत सिंह का अंतिम संस्कार किया गया था। ओ आजादी रूपी दुल्हन, मैं लाश बन सतलज नदी को बह गया, पूछ मत तेरी जुदाई दिल में कैसे सह गया। है शहादत की खुशी और जाते जाते दुख भी है शहादत की खुशी और जाते जाते दुख भी है। खुशी इस बात की है कि आजादी रूपी जिंदा फांसी पे चढ़ करके मैं तुझे प्राप्त तो कर लूंगा, है शहादत की खुशी और जाते जाते दुख भी है। पर हाय आजादी तेरा घूंघट उठाना रह गया, हाय आजादी तेरा घूंघट उठाना रह गया। दुख इस बात का है कि आजादी रूपी दुल्हन तेरे हाथों में लगे हुए मेहंदी भरे उन हाथों को चूम नहीं सकूंगा। ये भगत सिंह निवेदन करना चाहता हूं। तब कविवर कुमार विश्वास जी ने लिखा था पंजाबी में एक गीत, आपने सुना भी होगा, किसनदार किसन दा पूत राजमाता
जग में प्रकाश तो आया, झेलम दिया लहरा बोल उठी, झेलम दिया लहरा बोल उठी, तजला दिया लहरा बोल उठी, तजला दिया लहरा बोल उठी, पिंडा बिच उठी पुकारा जब खुद सहरा सहरा बोल उठी, पिंडा बिच उठी पुकारा जब खुद सहरा सहरा बोल उठी, सोए मुल्क बिच बलदा नादा, सोए मुल्क बिच बलदा नादा, शुरू किया जगराता, ओ वीर भगत सिंह वे तेरे नाल जुड़ गया नाता, ओ वीर भगत सिंह वे तेरे नाल जुड़ गया नाता, ओ बड़े वीर साडे साडी एक है भारत माता, ओ वीर भगत सिंह वे तेरे नाल जुड़ गया नाता। साहिब दादियां दी गाथा बंदा बैरागी ताप सुने, बगजीत सिंह दी हौसला भी गुरुआं दे पुण्य प्रताप सुने, खेता विच बंदूकां होई चाचा अजीत दे गर्व सुने, भूखा सरदारी कंठधारी सत्याग्रह प्रकाश दा जाप सुने, भूखा सरदारी कंठधारी सत्याग्रह प्रकाश दा जाप सुने, जनगण मनदा तू ही सच्चा, जनगण मनदा तू ही सच्चा, भारत भाग्य विधाता, ओ वीर भगत सिंह वे तेरे नाल जुड़ गया नाता, ओ वीर भगत सिंह वे तेरे नाल जुड़ गया नाता, ओ बड़े वीर साडे साडी एक है भारत माता, ओ वीर भगत सिंह वे तेरे नाल जुड़ गया माता। और वंदे मातरम 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 गाना होगा या भारत से जाना होगा, जो भारत को माता समझे, जो भारत को माता समझे उसका यहाँ ठिकाना होगा, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत की है भारत भूमि, भारतवासी राज करेंगे। माने हुए यूनिवर्सिटी जेएनयू विश्वविद्यालय से ये शब्द आते हैं सुनने के लिए, भारत तेरे टुकड़े होंगे, सुना होगा आपने। अरे भारत की है भारत भूमि, भारतवासी राज करेंगे, पेट में जिनके दर्द उठेगा उनका सही इलाज करेंगे, हो कड़वी दवा को खाना होगा, कड़वी दवा को खाना होगा, वंदे मातरम गाना होगा, वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। मैं समझ रहा हूँ कि समय की अपनी मर्यादा है, मैं माता जी को भी बार बार देख रहा हूँ, आदरणीय सुरेश चंद्र शास्त्री जी को भी बार बार देख रहा हूँ, फिर भी चलिए वो समय की अपनी एक वो है, पर चलिए जाते जाते आप लोगों ने मुझे 3 दिनों तक अपना आशीर्वाद दिया, मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ की पूज्य माता विनीता जी हो, चाहे माता निर्मला जी हो, अन्य हमारी जितनी माता है सब ने अपना आशीर्वाद दिया, यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त मुझे किया। बस 4 पंक्तियां आप लोगों को दे करके जाना चाहूंगा। हालांकि मैं कोई लेखक नहीं हूँ, पर थोड़ा सा माता विनीता जी के लिए और यहाँ के सदस्यों के लिए 4 पंक्तियां मैंने लिखी थी और कहना चाहता हूँ कि पूज्य माता विनीता जी का करे प्रभु कल्याण। ठीक है जी, पूज्य माता विनीता जी का करे प्रभु कल्याण। और बैठे हुए हैं हमारे वीरेंद्र जी, और आदरणीय वीरेंद्र जी का रहे हमेशा साथ यही शुभकामनाएं, हम दिल से मंगल गाएं, यही शुभकामनाएं,
हम दिल से मंगल गाएं आर्य समाज की खातिर जो योगदान दिया। राजवीर जीवन नरेश जी को अपने साथ लिया। आर्य समाज की खातिर जो योगदान दिया। राजवीर जीवा नरेश जी को अपने साथ लिया। स्वप्न साकार करेंगे प्रभु जी खीर सिवर की आस यही शुभकामनाएं हम दिल से मंगल गाएं। और आदरणीय शास्त्री जी बैठे हुए हमारे सुरेश चंद्र जी धर्माचार्य के रूप में अद्भुत विद्वान दिया। सौभाग्य है सार समाज का कि इतने अद्भुत विद्वान मूर्धन्य विद्वान आपकी समाज को प्राप्त हुए हैं सुरेश चंद्र जी। धर्माचार्य के रूप में अद्भुत विद्वान दिया। आचार्य सुरेश जी पर प्रभु ने विशेष कृपा है किया। गीत गाते गाते करना, गीत गाते गाते करना मुकेश ईश गुणगान यही शुभकामनाएं है दिल से मंगल गाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपने मेरे विचारों को सुना उसके लिए और अपना आशीर्वाद दिया उसके लिए। आगामी फिर कभी आप लोग याद करेंगे तो फिर आपसे मिलेंगे। इति ओम शम।